हरे कृष्णा। शिव प्रिय भगवती अम्बे, शिव लोक से जो तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है। भद्रे, मुझ पर कृपा करो। भद्रकाली, तुम्हें नमस्कार है। दुर्गे, महेश्वरी, तुम जो मेरे घर में आई हो, इससे मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि मैं भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में दुर्गा जी का पूजन करता हूँ। जो विद्वान भारतवर्ष में आप पूजनीय दुर्गा का पूजन करता है, वह अंत में गोलोक धाम को जाता है और यह लोक में भी उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बना रहता है। वैष्णवी देवी की पूजा करके विद्वान पुरुष विष्णु लोक में जाता है और महेश्वरी की पूजा करके वह शिवलोक को प्राप्त होता है। वेदों में सात्विक की, राजसी, तामसी के भेद से 3 प्रकार की देवी की पूजा बताई गई है, जो क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम है। सात्विकी की पूजा वैष्णवों की है। शात आदि राजसी पूजा करते हैं और जो किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ले सकते, ऐसे अस्तित्व पुरुषों की पूजा तामसी कही गई है। जो पूजा जीव हत्या से रहित और श्रेष्ठ है, वही सात्विकी एवं वैष्णवी मानी गई है। वैष्णव लोग वैष्णो देवी के वरदान से गोलोक में जाते हैं। माहेश्वरी एवं राजसी पूजा में बलिदान होता है। शक्त आदि राजस पुरुष उस पूजा से कैलाश में जाते हैं। किरात लोग तास्मी पूजा द्वारा प्रेत लोक की आराधना करके नरक में पड़ते हैं। माँ, तुम ही जगत के जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 4 प्रकार का फल प्रदान करने वाली हो। तुम परमात्मा श्री कृष्ण के सर्वशक्ति स्वरूपा हो। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का अपहरण करने वाली परात्परा हो। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, भद्रा तथा सदा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हो। महामाये, नारायणी, दुर्गे, तुम दुर्गति का नाश करने वाली हो। दुर्गा नाम के स्मरण मात्र से यहाँ मनुष्यों का दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार परिहार स्तवन करके साधक देवी के बाएं भाग में तिपाही के ऊपर शंख रखे, उसी में जल भर दे और दूर्वा, पुष्प और चंदन डाल दे। तत्पश्चात उसे दाहिनी हाथ में पकड़कर मनुष्य इस तरह से मंत्र पढ़े। हे शंख, तुम पवित्र वस्तुओं में परम पवित्र हो, मंगलों में भी मंगल हो। पूर्व कल्प में शंखचूड़ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तुम परम पवित्र हो। इस विधि से अर्घ्य पात्र की स्थापना करके विद्वान पुरुष उसे देवी को अर्पित करें। तदंतर 16 उपचार चढ़ाकर देवी की पूजा करें। सजल कुश के त्रिकोण मंडल बनाकर वहां धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग और पृथ्वी का पूजन करें। मंडल के भीतर की तिपाही रखें और उसके ऊपर शंख के 3 भाग में जल डालकर उसकी पूजा करें। उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चंद्रभागे च कौशिकी स्वर्ण रेखे कनखले पारिभद्रे च गंडकी श्वेत गंगे चंद्र रेखे पंपे चंपे च गोमती पद्मावती त्रिपाणार्षे विपाशे विरजे प्रभे शतहृदय चेल गंगे जलिस्मिना सनिग्धनम कुरु। हे गंगे, हे यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागे, कौशिकी, स्वर्णरेखे, कनखल, परिभद्रे, गंडकी, श्वेत गंगे, चंद्ररेखे, पंपे, चंपे, गोमती, पद्मावती, त्रिपाणशी, विपाशे, विरजे, प्रभे, शतहद्रे और चेलंगे, आप लोग इस जल में निवास करें। तत्पश्चात उस जल में तुलसी और चंदन से अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा शिव, इन 6 देवताओं की पूजा करें। फिर उस जल से समस्त नैवेद्यों को प्रेक्षण करें। इसके बाद एक एक करके 16 उपचार समर्पित करें। आसन, वसन, पाद्य, स्नानीय, अनुलेपन, मधुपर्क, गंध, अर्घ्य, पुष्प, अभीष्ट नैवेद्य, आचमनीय, तांबूल, रत्नमय भूषण, धूप, दीप, शैया, ये 16 उपचार हैं। आसन शंकर प्रिय, अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों द्वारा शोभित ये आसन श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो। वस्त्रे शिवे, असंख्य सूत्रों से बने हुए तथा ईश्वर की इच्छा से निर्मित प्रज्वलित अग्नि द्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र स्वीकार करो।
पाद्य दुर्गे बहुमूल्य रत्नमय पात्र में रखे हुए निर्मल गंगा जल को पैर धोने के लिए पाद्य के रूप में ग्रहण करो। स्नानीय परमेश्वरी सुगंधित आंवले का स्निग्ध द्रव्य और परम दुर्लभ सुपक्व विष्णु तेल स्नानीय सामग्री के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। अनुलेपन जगदम्ब कस्तूरी और कुमकुम से मिश्रित सुगंधित चंद्र द्रव सुवासित अनुलोपन के रूप में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। मधुपर्क महादेवी रत्न पात्र में स्थित परम पवित्र एवं परम मंगलमय माधवी का मधुपर्क के रूप में जो प्रस्तुति है उसे के रूप में प्रस्तुत है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। गंध देवी विभिन्न वृक्षों के मूल का चूर्ण गंध द्रव्य से युक्त हो परम पवित्र एवं मंगल उपयोगी गंध के रूप में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। अर्घ्य चंडिके पवित्र शंख पात्र में स्थित स्वर्ण गंगा का जल दूर्वा पुष्प और अक्षत से युक्त अर्घ्य के रूप में अर्पित है, इसे स्वीकार करो। पुष्प जगदम्बिके पारिजात वृक्ष से उत्पन्न सुगंधित श्रेष्ठ पुष्प और मालती आदि फूलों की माला को ग्रहण करो। नैवेद्य शिवे दिव्य सिद्धान आमनान पीठा खीर आदि लड्डू तथा दूसरे मिष्ठान तथा सामयिक फल नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत हैं, इसे स्वीकार करो। आचमनीय गिरिजानंदिनी मैंने भक्ति भाव से आचमनीय के रूप में कर्पूर आदि से सुसंस्कृत एवं सुवासित शीतल जल अर्पित किया है, इसे ग्रहण करो। तांबूल देवी सुपारी पान और चूना को एकत्रित करके उसे कर्पूर आदि से सुवासित किया है, वही ये समस्त भोगों में श्रेष्ठ रमणीय तांबूल है, इसे स्वीकार करो। रत्नमय भूषण देवी अत्यंत मूल्यवान रत्नों के सार भाग के द्वारा ईश्वर इच्छा से निर्मित एवं संपूर्ण अंगों को शोभा संपन्न बनाने वाले रत्नमय आभूषण ग्रहण करो। धूप देवी वृक्ष की गोद के चूर्ण को सुगंधित वस्तुओं से मिश्रित करके अग्नि की शिखा से शुद्ध किया गया है, इस धूप को स्वीकार करो। दीप परमेश्वरी घने अंधकार को दूर करने वाला ये परम पवित्र दीप दिव्य रत्न विशेष है, इसे ग्रहण करो। शैया देवी यह उत्तम दिव्य पर्यंक रत्नों के सारभार से निर्मित हुआ है, इस पर गद्दा है, वह महीन वस्त्र की चादर से ढका हुआ है, तुम इस शैया को स्वीकार करो। मुने इस प्रकार दुर्गा देवी का पूजन करके उन्हें पुष्पांजलि चढ़ावें। तदंतर देवी की सहचरी 8 नायिकाओं का यत्न से पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडडोग्रा, चंडक नायिका, अतिचंडा, चामुंडा, चंडा और चंडवती। अष्टदल कमल पर पूर्व आदि दिशा के क्रम से इनकी स्थापना करके पंचोपचारों द्वारा पूजन करें। दलों के मध्य भाग से भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाभैरव, संहार भैरव, असित संग भैरव, रुरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव और चंद्रचूड़ भैरव। इन सब की पूजा करके बीज की कर्णिका में 9 शक्तियों का पूजन करें। क्रमशः कि कमल के 8 दलों में 8 शक्तियों की और बीज की कर्णिका में 9वीं शक्ति की स्थापना करें। इस तरह इन सब का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस तरह इन सब का पूजन करें और इन शक्तियों के नाम इस प्रकार लें: ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, महेश्वरी, नारसिंही, वाराही, इंद्राणी और कार्तिकी। इनके अतिरिक्त 9वीं प्रधान शक्ति है सर्वमंगला, जो सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन 9 शक्तियों का पूजन करने के पश्चात कलश में देवताओं का पूजन करें: शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, देवी की चेटी, वटु और 64 योगिनी। इन सब का विधि पूर्वक पूजन करके यथाशक्ति भेंट उपहार अर्पित करके विद्वान पुरुष स्तुति करें। कवच को भक्ति पूर्वक पढ़कर उसे गले में बांध लें। फिर परिहार नामक स्तुति करके विद्वान पुरुष देवी को नमस्कार करें। इस प्रकार उपहार दें। स्तुति करके कवच बांधकर विद्वान पुरुष धरती पर माथा टेककर दंडवत प्रणाम करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। नारायण मुनि की बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए।
अब आगे नारद जी ने क्या कहा और कौन सा प्रश्न किया, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से देवी के बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जन के नक्षत्र, उनकी महिमा और राजा को देवी का दर्शन और उत्तम ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ, किस प्रकार उपदेश दिया, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।